मैग्नेटिक फील्ड का ये बेसिक कैरेक्टर है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर पुश लगाती है तो वो उसको एक सर्कुलर सिमेट्री में रोटेट करता है। बच्चों को ऐसा लगता है ना कि फिजिक्स में पता नहीं क्या हम बहुत कुछ ज़्यादा ही एडवांस पढ़ लेते हैं या फिर इतनी बड़ी डेरिवेशन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। फिजिक्स बहुत ही सिंपल सा एक सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ईजीली फ्री कोर्स लेकर के आने वाला हूँ आप सभी बच्चों के लिए। फिजिक्स से बहुत ज़्यादा घबराहट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रिलियंस एकेडमी और मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस नए कंसेप्ट पे, जिसमें आज हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ना है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या रोल प्ले करती है और मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों के अराउंड हमेशा मिलती है, या तो मैग्नेट के अराउंड या तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। तो हमारे पास जो इसका सोर्स है या तो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड एक्टिवेटेड होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने देखना है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, एक ऐसे रीजन के अंदर एंटर करता है यहाँ पे पहले ही आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेटेड हो, तो अल्टीमेटली उस पर क्या फर्क पड़ता है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एकदम से पेनिट्रेट करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। दो तरीके की फोर्स होती है, एक्सर्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर तो चार्ज पार्टिकल है तो हमारे पास जो फोर्स लगती है दैट विल बी QEB sin थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, QEB sin थीटा। और अगर वो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके साथ आता है BIL sin थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं जो हमारे पास लगते हैं। कंसीडर अ केस कि जिसमें हमारे पास मैं बोलता हूँ एक चार्ज पार्टिकल हमारे एक ऐसे रीजन के अंदर एंटर करता है जहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड जो है एप्लीकेबल है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। से सपोज कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल का नाम है जैसे ही ये एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर एंटर करेगा, अगर वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हो, किसी प्लेन के बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे अगर वो काम कर रही है तो वो उसको सर्कुलर सिमेट्री देगी। बाई चांस अगर ये एंगल थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है तो वो उसको एक ऐसा सर्कुलर सिमेट्री देगी जिसमें वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या एक स्पाइरल पाथ है, उसके ऊपर जो है फोर्स एक्सर्शन होगी वो आपके पास BIL sin थीटा होगी अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। पर अगर वो एक चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली है दैट विल बी QEB sin थीटा। अब देखिए, मैंने बोला जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल किसी एक ऐसे रीजन के अंदर एंटर करता है जहाँ पे पहले से मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेबल है किसी एक सर्टेन एंगल पे, बस याद रखना कि वो 0 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री हो तो सबसे बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे सबसे मैक्सिमम फोर्स एप्लीकेबल। अब देखो, जो भी चीज़ जो है जो सर्कुलर सिमेट्री अटेन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जरूर एक्ट करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। वेयर एज अगर मैं मान लेता हूँ फिलहाल के लिए जो चार्ज पार्टिकल इस रीजन के अंदर एक्टिवेट एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर अगर अंदर गया है जिसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रही है तो फोर्स जो होगी मैक्सिमम कब होगी, फोर्स मैक्सिमम होगी QEB। लेट्स से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब देखो, दोनों हमारे पास सेंट्रीपिटल भी एक तरीके की क्या है फोर्स ही है, तो दोनों इक्वेशन जो है फोर्स डिपेंडेंट है। तो अगर ये दोनों ही फोर्सेज हैं तो आपस में कंपेरेबल होगी और इक्वल रेशो में एक्ट करेगी। तो ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर कर दें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास क्या कंडीशन कंपेयर करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है mv²/r इज इक्वल्स टू QEB। एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा पाथ का कि कितने रेडियस में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो रेडियस क्या आ जाएगा mv/q। एक बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। तो देखो, इसी तरीके से बहुत सिंपल से कंसेप्ट्स को यूज़ करके फिजिक्स में हम लोग एक चार्ज पार्टिकल जो कि हमने एक्चुअल में देखा भी नहीं उसका रेडियस निकाल सकते हैं या उसके रेडियस के बारे में पता कर सकते हैं कि कितने रेडियस में वो घूमेगा। क्योंकि हमें पता है एक चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए वो एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है तो उसके पास जो चार्ज है वो हमें पता है कि चार्ज उसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के अराउंड काम करता है। वेयर एज अगर उसके मास की बात मैं करूँ तो मास उसका होता है आपके पास 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो मास पता है, चार्ज पता है, वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम उसका रेडियस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही फिजिक्स के ऊपर और भी शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।